वो स्ट्रेस में आ गया। और ये वाजिब भी है, अगर 25-26 साल का आदमी अगर 2-3 साल 2.5 साल से काम कर रहा है इस जगह, ऐसी हेक्टिक जगह काम कर पर सरकार की तरफ से क्या मिलता है? उसकी आत्महत्या। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी पंजाब मॉडल लागू किया जाए और महिला चिकित्सालय के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, उसको निलंबित किया जाए और इस पे जांच करके तमाम जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। RVHS में भी मनमर्जी से 7 कर्मचारी हटाए और लगभग उनके किसी के चेते या किसी की सिफारिश आई 3-4 कर्मचारियों को लगा दिया गया। और अगर आप लोग रेडी हैं इंटरनेशनल भरवाने के लिए तो हम तैयार हैं अपनी आत्महत्या करने के लिए। देखिए, जब आक्रोश सोचने वाली बात ये है कि इस मैटर को करीबन 4 घंटे हो गए और प्रिंसिपल जी हमसे मात्र 500 मीटर की दूरी पे 6 महीने पहले हमने चिकित्सा मंत्री तक पहुंचा चुके थे ये लेटर कि हम सब लोग आत्महत्या करेंगे। क्यों सुनेगी? जब हम 80,000 के बंदे 7,000 में काम कर रहे हैं तो उनको तो फ्री पॉकेट पे काम करने वाला चाहिए ना। मैम, चिकित्सा मंत्री को हमने ज्ञापन भी दिया काफी बार, मैम हमने बोला भी उनसे, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SMS अस्पताल में, जहाँ पर काफी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए मौजूद हैं। एक व्यक्ति जो कि दौसा से आते हैं, संविदा कर्मी है, कार्यकर्ता है, उसके बाद वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। और क्या कुछ पूरा मैटर था वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैम, हम लोगों को हटाया जा रहा है। हम ठेका कर्मी हैं, 7,000 हमें वेतन दिया जाता है, वो भी समय पे। कोई निश्चित नहीं है कि हाँ देंगे भी कि नहीं देंगे और कब देंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हम टोटल फ्री में हम काम कर रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें सरकार बोनस अंक देगी। उस बोनस अंक के आधार पे हम काम कर रहे हैं। हर साल का 10, 20, 30 3 साल की है, वो 3 साल के बोनस अंक के लिए हम लोग यहाँ अपना समय देते हैं और अपनी सेवा करते हैं मैडम। लेकिन उस सेवा को भी इन लोगों ने छीन लिया। पहले 3 लोगों को हटाया, 3 लोगों को हटाया, फिर उनके बदले में 3 लोग लेके आए पैसे देके मैडम ये लोग। फिर अब इन लोगों ने क्या किया कि सबको एकदम से हटा दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको एकदम से हटाने के बाद में और नया स्टाफ ले लिया राजवेश का। तो वो जो साथी था हमारा, वो बहुत ही वो स्ट्रेस में आ गया। और ये वाजिब भी है, अगर 25-26 साल का आदमी अगर 2-3 साल 2.5 साल से काम कर रहा है, एकदम से इसको कल कह दे या कोई भी किसी भी सर्विस में कल कह दे कि आपको कल से नहीं आना, तो किसी के लिए भी स्ट्रेस भरा माहौल हो सकता है। अब उसके एक प्रेग्नेंट वाइफ है, एक छोटा बेबी है और परिवार से वो इतना दूर रह रहा है, इतनी प्रताड़नाएं झेलने के बाद भी इस जगह, ऐसी हेक्टिक जगह काम कर अपने परिवार को हिम्मत दे रहा है, पूरे प्रशासन को हिम्मत दे रहा है कि मैं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, आप प्लीज मेरा साथ दीजिए, आप मेरे साथ रहिए। पर सरकार की तरफ से क्या मिलता है? उसकी आत्महत्या। सर, प्रशासन मतलब बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है हमारे लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल जो सर्विस, निविदा जो भी सर्विसेज है, इन सभी से कुछ नहीं है। ये सिर्फ आत्महत्या। क्यों नहीं करना चाहिए? वाई मतलब ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? आज एक हमारे संविदा कर्मी दीपक की आत्महत्या नहीं हुई, ये प्रदेश के समस्त संविदा नर्सेज ने आत्महत्या की है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी पंजाब मॉडल लागू किया जाए और समस्त संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए और हमारे साथी दीपक भाई के परिवार को न्याय दिया जाए, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, इस मामले की CBI जाँच हो और महिला चिकित्सालय के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, उसको निलंबित किया जाए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाए और इस पे जांच करके तमाम जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें नियमित किया जाए। हम क्यों इसलिए 2.5 साल 3 साल से काम कर रहे हैं? हमारे परिवार वाले ये सोचते हैं कि कल बेटा परमानेंट होगा, परसों परमानेंट होगा। यूं ही नहीं, हम नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी कर रहे हैं। हमें भी हमारे परिवार चलाने हैं, हम ब्याह शादी करनी, सब कुछ करना है। मन मर्जी से सरकारें चाहती है जब हटा देती है, चाहती जब ले लेती है। एक मामला RVHS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा किया जा रहा है। RVHS में भी मन मर्जी से 7 कर्मचारी हटाए और लगभग उनके किसी के चेते या किसी की सिफारिश आई 3-4 कर्मचारियों को लगा दिया गया और 3 कर्मचारी दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वही नहीं, प्रदेश भर के हर संविदा नर्सेज, हर मेडिकल कॉलेज में दर की ठोकरें खा रहा है। अगर सरकार तुरंत प्रभाव से संज्ञान में नहीं लेती, अगर सरकार अभी भी नहीं जागती, तो एक भाई ने तो आत्महत्या की है और हजारों भाइयों की आप आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हो, तो हम तैयार हैं अपने आत्महत्या करने के लिए। और अगर आप लोग रेडी हैं इंटरनेशनल भरवाने के लिए तो हम तैयार हैं अपनी आत्महत्या करने के लिए। आप भरवाते थक जाएंगे पर ये रुकेगा नहीं। अगर हमें न्याय नहीं मिला ना तो हम रुकेंगे नहीं।
हमारे दीपक भाई को न्याय चाहिए। वी वांट। देखिए, जब आक्रोश होता है तो कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई देता है। जिस तरीके की ये पूरी कहानी हुई है उसने साफ चीजें बयां कर दी। आप भी संविदा कर्मी हैं, नर्सिंग स्टाफ ही है जी। ये इस तरीके की क्यों गतिविधि सामने आ रही है? क्योंकि आपके लोग अब दर दर की ठोकरें खानों पर मजबूर हो गए हैं, ना परमानेंट किया जा रहा है, ना ही उसका कोई और तरीका निकाला जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार कोई भी हमारे कोई बात नहीं सुन रही है। हम बहुत बार धरने भी दे चुके हैं, सब काम कर चुके हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है सरकार। हम 4-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर रही है, हमारी नहीं सुन रही है हमारी बातें। अब क्या कुछ आगे आपका? मैम अभी तो हम सोचने वाली बात ये है कि इस मैटर को करीबन 4 घंटे हो गए और प्रिंसिपल जी हमसे मात्र 500 मीटर की दूरी पे। इतनी शर्म नहीं आ रही कि निकल के आके कम से कम देखे तो सही कौन है हम? इसी संस्था में काम करने वाले हैं, 24 घंटे ड्यूटियां करते हैं, आम जन की रक्षा करते हैं, आम जन की जान बचाते हैं, उन लोगों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, देख रेख करते हैं। फिर ऐसी चीजें आप लोगों के साथ होती है तो दिल तो दुखता ही होगा कहीं। दिल दुखने की बात है। अब देख लो आपके सामने कंडीशन है, एक दिन में कौन सा लेटर है? आप प्राइवेट कहीं भी कोई किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, किसी के घर पे भी नौकरी करने जाते हो तो वो 2 दिन पहले बता देगा आपको कि अब उस दिन से मत आना। शाम को लेटर आया, सुबह बंद कर दिया। और लेटर किसको डाला था आपने? बताते तो सही। एक दिन में आया, बस आपकी नौकरियां बंद होगी, साइन नहीं होंगे। आज देख लो ये सिचुएशन है और ये स्थिति आज ही नहीं है, ये करीबन अब 6 महीने पहले हमने चिकित्सा मंत्री तक पहुंचा चुके थे ये लेटर कि हम सब लोग आत्महत्या करेंगे। ये लेटर उनके पास हैं, बाय पोस्ट गए हुए थे और आज स्टार्टिंग हो गई। बीकानेर में अभी फोन आया, बीकानेर में और एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। रोक लो, कहाँ तक रोकेंगे? क्योंकि इस तरीके की आप लोग भी इसी उससे, आप इसी स्टाफ से ही हैं? हाँ, नर्सिंग स्टाफ से। तो ये इस तरीके की हालत जब बनती जा रही है तो फिर भी क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है हमारी। अभी कल जेके लोन से 175 स्टाफ को हटाया है और कहते हैं जब कुछ नहीं करते, कई बार हड़तालें कर ली, कुछ नहीं करते, पुलिस को आगे कर देती है सरकारें। देखिए, आप इस तरीके की जब हालत होती है, क्योंकि तुरंत जब किसी संविदा कर्मी को रिमूव कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है लोगों से। ये सरकार सुन क्यों नहीं पा रही है आखिर इन चीजों को? सरकार क्यों सुनेगी? जब हम 80,000 के बंदे 7,000 में काम कर रहे हैं तो उनको तो फ्री पॉकेट में काम करने वाला चाहिए ना। हमारा शोषण हो रहा है एक तरह से। सरकार को क्या परमानेंट स्टाफ की तरह ही हम काम कर रहे हैं, उनसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबकि हमारे को सदा ये टेंशन सताती रहती है कि कहीं अपने को हटा ना दे। तो हम तो उनसे बेटर काम कर रहे हैं परमानेंट से भी। सरकार क्यों हमारा शोषण ही करना चाहती है सरकार तो? चलिए, देखिए किस तरीके की हालात है, क्योंकि देखिए अब इस तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालात अब बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि दौसा के उस व्यक्ति ने, दीपक ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर साफ चेतावनी दे दी है कि आगे भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो हम सब भी आत्मदाह करेंगे, हम सब भी अपनी जो जिंदगी है उसको खत्म करने की कोशिश। तो ये क्यों आखिर सरकार सुन नहीं पा रही है, क्यों अनसुना कर रही है? चिकित्सा मंत्री को आपने कुछ बताया, कुछ ज्ञापन दिया, कुछ आश्वासन आया? मैम चिकित्सा मंत्री को हमने ज्ञापन भी दिया काफ़ी बार मैम, हमने बोला भी उनसे, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। और मैम हमने 2-3 साल हो गए आज हमें संविदा पर काम करते हुए। हमने गवर्नमेंट को बहुत कुछ दिया है, उसके बदले क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिला। हमारे भाई की जान चली गई। और मैम थोड़े बहुत दिनों बाद में यदि ऐसे ही सरकार सबके साथ में करती रही तो मैम थोड़े बहुत दिनों बाद में क्या पता हमारा कोई दूसरा भाई है उसको भी इसी राह पे जाने के लिए मजबूर होना पड़े। तो मैम सरकार से यही है कि सबको मैम परमानेंट किया जाए और सबको, सबके परिवार और उसके बारे में सोचा जाए। ये देखिए, बहुत सारी संख्या में यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है कि जो हालत है वो और भी ज़्यादा नहीं बिगड़े, क्योंकि प्रदर्शन है, आंदोलन हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है बचाने की कोशिश। ये देखिए, आप जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर है, गुस्से में लोग हैं और साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो दीपक है उसने आत्महत्या कर ली और बावजूद इसके इनके परमानेंट नहीं किया जाता। खैर, मामले पर किस तरीके से अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।